अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मोहम्मद सबके लिए की वीडियो सीरीज का यह दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 है। थोड़ा हम रिकैप यानी पहले हिस्से में हमने क्या कहा था संक्षेप में सुन लेते हैं ताकि यह दूसरा हिस्सा हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने पहले हिस्से में सुना कि मक्का शहर तकरीबन 4000 साल पहले बिल्कुल बंजर काले पत्थरों से घिरा हुआ एक लकवदक चटियल मैदान था। अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थीं, उन्होंने उसको आबाद किया। उससे पहले वहां ना आदम था, ना आदमजात था, न पानी का नामो निशान था और न हरियाली थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा के बेटे थे, उनकी एड़ियां रगड़ने की वजह से और अल्लाह के हुक्म से झमझम निकला और पानी का अच्छा खासा इंतजाम हो गया। सबसे पहले एक कबीला जिसका नाम जुरहुम था वहां पर आया और हजरत हाजरा की इजाजत से वहां रहने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हुआ। इसके बाद लोग बुतों की पूजा करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि काबा में बुत ही बुत रखे हुए थे, लेकिन काबे के जो ट्रस्टी थे, जो मुतवल्ली थे, वे बनु इस्माइल यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काबे के ट्रस्टियों में झगड़े होने लगे और छोटी मोटी जंगें भी होने लगीं। जैसे आजकल मस्जिदों के ट्रस्टियों या मुतवल्लियों में झगड़े होते हैं और ट्रस्टी बदल जाते हैं। उस जमाने में जिसकी ताकत ज्यादा होती थी वह अपनी ताकत के जोर पर काबे का ट्रस्टी बन जाता था। फिर काबे की चाबियां उसके पास होती थीं और उसकी हुकूमत चलती थी। वह जिससे चाहता एंट्री दे देता और जिसे चाहता नो एंट्री कर देता। सबसे पहले यह चाबियां बनु इस्माइल यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के हाथों में थीं। उसके बाद बनु जुरहुम के हाथों में आईं, फिर उमालेका कबीले के हाथों में और उसके बाद बनु खुजा के कब्जे में आईं। यह सब कबीलों के नाम हैं। इन सब के तर्जुमों या मीनिंग में आप न पढ़ें। फिर बैतुल्लाह यानी काबे की अलग अलग खिदमतों और सेवाओं के डिपार्टमेंट बनाए गए। जैसे आजकल अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उसी तरह उस जमाने में भी अलग अलग खिदमतों के अलग अलग मनसब बनाए गए। जिसको जो खिदमत या डिपार्टमेंट मिलता वह खुद को बहुत खुश नसीब समझता था। इन सारी खिदमतों में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था जिसको अरबी में मनसबे सिखाया कहा जाता था, यानी पानी पिलाने की खिदमत। आजकल की भाषा में इसे जल विभाग या पानी पुरौठा भी कह सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाजियों के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। अब पानी के इंतजाम की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह यह थी कि जमजम का कुआं इन झगड़ों की वजह से बंद हो गया था। जब बनी जुरहुम की लड़ाई एक कबीले बनु खुजा से हुई तो उन्होंने जमजम के कुएं को मिट्टी डाल डालकर पाट दिया यानी बंद कर दिया। बनी जुरहुम ने मक्का से भागते भागते बैतुल्लाह का कुछ कीमती सामान चुपके से उस कुएं में डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे जमीन दोज कर दिया, जैसे वहां कभी कोई कुआं था ही नहीं। इसके बाद मक्का में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई। लोगों को मक्का के बाहर से पानी लाना पड़ता था। जब हाजी मक्का आते थे तो उनके लिए पानी की जरूरत और भी ज्यादा होती थी। इसलिए पानी का इंतजाम करने की खिदमत यानी मनसबे सिखाया बनाया गया और ये जिम्मेदारी किसी कबीले के पास होती थी। किसी कबीले के पास काबे की चाबियां भी होती थीं। काबे की चाबियां संभालने वाली खिदमत को अरबी में मनसबे हिजाबा कहा जाता था। तीसरा बड़ा मनसब था मनसबे रिफादा, यानी हाजियों के खाने पीने का इंतजाम करना। आजकल की भाषा में इसे खुराक मंत्रालय कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए थे और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जिम्मेदारी थी। जिन लोगों या कबीलों को यह खिदमतें मिलती थीं वे अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते थे। फिर एक वक्त आया जब एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। बनु इस्माइल यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स पैदा हुए जिनका नाम था कुसै बिन किलाब। कुसै बिन किलाब ने बनु खुजा से लड़ भिड़कर मक्के की सरदारी छीन ली और काबे की सारी खिदमतें अपने हाथ में ले लीं। उन्होंने मक्का की तरक्की के लिए बहुत से काम किए। सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि एक बड़ी इमारत बनवाई जिसका नाम दारुन नदवा रखा गया। इससे पहले मक्का में कोई पक्की इमारत नहीं थी। लोग खेमों और तंबुओं में रहा करते थे। कुसै बिन किलाब ने दारुन नदवा इसलिए बनवाई कि इसमें मक्का के सरदारों की मजलिसें और मशवरे हुआ करें। जैसे आजकल हर सूबे में असेंबली और मंत्रालय होते हैं जहां बड़े लोग बैठकर फैसले करते हैं। इसके बाद कुसै बिन किलाब ने दूसरे लोगों को भी पक्के मकान बनाने की इजाजत दी और धीरे धीरे मक्का में पक्के मकान बनने लगे। कुसै बिन किलाब का तीसरा बड़ा काम यह था कि पहले जो हाजी मक्का आते थे वे अपने पैसों से खाना खाते थे। कुसै बिन किलाब ने यह तरीका खत्म कर दिया और अपने ही कबीले कुरैश पर टैक्स लगा दिया। उस टैक्स से जो पैसा जमा होता था उससे हाजियों को खाना खिलाया जाने लगा। यह पहला टैक्स था
जो कुसै बिन किलाब ने मक्का में लागू किया। कुसै बिन किलाब कबीले कुरैश से थे। उन्होंने मक्का को खूब तरक्की दी और विकास के बहुत से काम किए। पूरे मक्का ही नहीं बल्कि पूरे अरब में उनकी वाहवाही होने लगी। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। जरा गौर से सुनिए। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अब्दुद्दार था और छोटे बेटे का नाम अब्दे मुनाफ था। जब कुसै बिन किलाब बूढ़े हुए तो उन्होंने काबे के सारे ओहदे अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को दे दिए। लेकिन कुछ ही सालों के बाद अब्दुद्दार और अब्दे मुनाफ की औलाद ने ये ओहदे आपस में बांट लिए। इस तरह मनसबे सिखाया यानी पानी का डिपार्टमेंट और मनसबे रिफादा यानी खाने का डिपार्टमेंट अब्दे मुनाफ के हिस्से में आया। वहीं मनसबे हिजाबा यानी काबे की चाबियों वाला मनसब और जंगों में झंडा संभालने की खिदमत वाला डिपार्टमेंट अब्दुद्दार के हिस्से में आया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये खिदमतें और डिपार्टमेंट आगे ट्रांसफर होते रहे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे। अब्दे मुनाफ के बड़े बेटे का नाम अब्दे शम्स था। बाद में यह सारी जिम्मेदारी अब्दे शम्स के पास आई। उसके बाद अब्दे शम्स के छोटे भाई हाशिम के पास ये जिम्मेदारियां आईं और यही हाशिम सरकारे दो आलम के परदादा थे। हाशिम अपनी कौम के सबसे ज्यादा बुजुर्ग, नेक और अक्लमंद लोगों में गिने जाते थे। उनकी शराफत और सखावत बहुत मशहूर थी। उन्होंने भी मक्का की तरक्की के लिए बहुत काम किए। दूसरे मुल्कों के साथ तिजारती मुआहदे यानी बिजनेस एग्रीमेंट किए गए। आजकल की भाषा में इसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कह सकते हैं। इससे मक्का की शोहरत को 4 चांद लग गए। हाशिम ने एक कानून यह भी बनाया कि मक्का से हर साल 2 बड़े तिजारती काफिले बाहर जाएंगे। एक काफिला सर्दियों में यमन जाएगा और दूसरा काफिला गर्मियों में मुल्क शाम जाएगा। इस फैसले से मक्का वालों को बहुत माली फायदा हुआ और उनकी खुशहाली बढ़ गई। हाशिम के बाद ये सारी जिम्मेदारियां उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आईं। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के बेटे थे और सरकारे दो आलम के दादा थे। अब्दुल मुत्तलिब भी अपने पिता हाशिम की तरह बहुत सखी और नेक थे। वह कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और उस वक्त के माहौल में ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय मक्का वालों को पानी की बहुत तकलीफ थी क्योंकि जमजम का कुआं बंद था। ये कुआं सैकड़ों साल पहले बनी जुरहुम के लोग बंद करके गए थे, जैसा कि हमने पहले बताया। धीरे धीरे लोगों को यह भी भूल गया था कि यहाँ कभी कोई कुआं मौजूद था। एक रात अब्दुल मुत्तलिब सोए हुए थे। उन्होंने ख्वाब देखा कि एक शख्स उन्हें पुकार पुकार कर कह रहा है, जाओ जमजम का कुआं खोद डालो, जाओ जमजम का कुआं खोद डालो। अब्दुल मुत्तलिब ने ताज्जुब के साथ ख्वाब में ही उस शख्स से पूछा, यह जमजम क्या है? उस शख्स ने बताया कि यह एक कुआं है और फलां जगह पर है। तुम सुबह उठकर वहां जाना, वहां तुम्हें एक कौआ जमीन कुरेदता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुल गई। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब हरम पहुंचे। जो जगह उन्हें ख्वाब में बताई गई थी वहां जाकर उन्होंने देखा कि सचमुच एक कौआ जमीन कुरेद रहा है। अब अब्दुल मुत्तलिब ने फैसला कर लिया कि वह उस कुएं को जरूर खोदेंगे। लेकिन जब उन्होंने कुरैश यानी अपने कबीले वालों से अपने ख्वाब का जिक्र किया और कुआं खोदने की बात बताई तो वे लोग तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को भी मना करना शुरू कर दिया। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले के पक्के थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वह कुआं तो जरूर खोदेंगे। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हारिस था। अब्दुल मुत्तलिब के दिल में ख्याल आया, काश मेरे 10 बेटे होते तो मुझे दूसरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने वहीं अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे 10 बेटे दे दे जो बड़े होकर मेरे काम में हाथ बटाएंगे। अगर तूने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटे को मैं तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे हारिस ने मिलकर कुआं खोदना शुरू कर दिया। दोनों ने बहुत मेहनत की। कुआं खोदते खोदते उन्हें कुछ सोने का सामान भी मिला। ये वही कीमती सामान था जिसे बनी जुरहुम मक्का से भागते समय काबे से निकालकर उस कुएं में दफन कर गए थे। अब्दुल मुत्तलिब को कुआं खोदते हुए वह सारा सामान मिल गया। अब्दुल मुत्तलिब ने वह सारा कीमती सामान निकाला और उससे काबे को खूब सजाया। इसके बाद उन्होंने कुआं खोदने का काम जारी रखा। कुआं खोदते ही पानी का चश्मा उबल पड़ा। यह वही झमझम था जिसे लोग सैकड़ों साल पहले भूल चुके थे। अब मक्का में फिर से पानी का इंतजाम हो गया। कुछ समय बाद अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ भी कबूल फरमा ली और उन्हें 10 बेटे अता किए। जब उनके सभी बेटे जवान हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का ख्याल आया। कसम क्या थी? यह कि अगर अल्लाह उन्हें 10 बेटे देगा तो वह एक बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करेंगे। अब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कसम पूरी करने का फैसला किया। उस जमाने में कुर्रा अंदाजी यानी चिट्ठियां डालकर फैसला किया जाता था। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सभी बेटों के नाम लिखे और कुर्रा अंदाजी की। अब सवाल यह था कि कुर्बानी के लिए किस बेटे का नाम आएगा। कुर्रे में सबसे छोटे बेटे अब्दुल्लाह का नाम आया और यह वही अब्दुल्लाह थे जो सरकारें दो आलम हजरत मोहम्मद के वालिद यानी पिता थे।
अब्दुल्लाह का नाम आते ही अब्दुल मुत्तलिब के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया। एक तरफ उनकी कसम थी और दूसरी तरफ उनका प्यारा बेटा अब्दुल्लाह था। अब आगे क्या हुआ? क्या अब्दुल्लाह को कुर्बान कर दिया गया या फिर अल्लाह ताला ने कोई और रास्ता निकाला? ये कहानी आगे बहुत अहम मोड़ लेने वाली है, लेकिन आज का वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए हम दूसरे हिस्से में यहीं पर रुकते हैं। इसके आगे की बातें और आगे के वाकयात हम तीसरे हिस्से में इंशाअल्लाह बयान करेंगे, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही तीसरा हिस्सा आपके सामने हाजिर होगा। तब तक आप इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगता है, अगर आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें। जैसे आपने हमसे वादा किया था कि हर वीडियो देखने वाला इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर करेगा। मेरे लिए दुआ करते रहें और सारी इंसानियत और सारी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।